तो दोस्तों, आज की जो हमारी कहानी होने वाली है वो होने वाली है भारत के पहले फील्ड मार्शल सैम मानेकशॉ की कहानी। और इस कहानी में हम आपको उन्हीं से जुड़े कुछ हैरान कर देने वाले और कुछ रोचक तथ्य आपको बताएंगे कि कैसे उनके सामने 90,000 पाकिस्तानी सैनिकों ने किया था आत्मसमर्पण, और कैसे उन्होंने सिर्फ एक करारा जवाब देकर इंदिरा गांधी को भी हैरान कर दिया था, और कैसे वो 7 गोलियां खाकर भी जीवित रहे। सैम का जन्म 3 अप्रैल 1914 को अमृतसर में हुआ था। सैम के पिता डॉक्टर हरमोजिस मानेकशॉ थे। नैनीताल से अपनी प्रारंभिक शिक्षा के बाद उन्होंने हिंदू सभा कॉलेज से चिकित्सा शिक्षा प्राप्त की। सैम बहादुर का पूरा नाम था सैम हरमोजिस फामजी जमशेद जी मानेकशॉ, लेकिन इनको इस नाम से बहुत कम ही लोग जाना करते थे। तो सैम ने जुलाई 1932 में भारतीय सैन्य अकेडमी में दाखिला लिया और 2 साल बाद 4/12 फ्रंटियर फोर्स रेजिमेंट में शामिल हो गए। लेकिन उनके पिता उनकी इस हरकत से खुश नहीं थे और वो चाहते थे कि सैम को सेना में नहीं होना चाहिए। लेकिन सैम अपने पिता के खिलाफ जाकर सेना में भर्ती हुए। सैम बहादुर को अपने सैन्य करियर के दौरान कई कठिनाइयों का सामना करना पड़ा। उन्हें छोटी उम्र में ही युद्ध में शामिल होना पड़ा था। सन 1942 के दौरान जब सैम बर्मा देश के अंदर अपने जवानों को जापान के सिपाहियों के खिलाफ लीड कर रहे थे, तो तभी वो मशीन गन का शिकार बन गए और उन्हें पेट में कई सारी गोलियां लग गई। उनका पूरा शरीर खून से लथपथ हो गया था, लेकिन फिर भी उन्होंने घुटने नहीं टेके और लगातार अपने दुश्मनों को अपनी गोलियों का शिकार बनाया। उस टाइम पे जो हमारी भारतीय सेना थी उसे ब्रिटिश इंडियन आर्मी के नाम से जाना जाता था। तो उस टाइम पे जो ब्रिटिश आर्मी के डिवीज़न कमांडर थे मेजर जनरल डेविड, वो ये नज़ारे को अपनी आंखों से देख रहे थे और सैम की वीरता से वो इतना प्रभावित हुए कि वो दौड़ते हुए आए सैम के पास और अपनी यूनिफॉर्म से खुद का मिलिट्री क्रॉस निकाल कर सैम की वर्दी में लगा दिया। उस टाइम पर सैम की हालत देखकर सबको ऐसा ही लग रहा था कि सैम का जिंदा बच पाना अब बहुत ही मुश्किल है। लेकिन उससे पहले सैम को कुछ होता, उनका एक सिपाही शेर सिंह नाम का, वह उनको अपने कंधे में उठाकर हॉस्पिटल ले जाता है। लेकिन सैम की हालत देखकर डॉक्टर बोलते हैं कि सॉरी, ये ऑलरेडी बहुत ज़्यादा जख्मी हो चुके हैं कि ब्लीडिंग बहुत हो चुकी है, इनका बच पाना बहुत ही मुश्किल है। लेकिन जो शेर सिंह होते हैं वो डॉक्टर को फोर्स करते हैं। उसके बाद जो है डॉक्टर सैम से एक सवाल पूछते हैं कि सिपाही तुम्हें क्या हुआ है। तो सैम तुरंत जवाब देते हैं और बोलते हैं एक खच्चर ने मुझे लात मारी है। और ये बात सुनकर वहाँ पे जितने भी लोग थे वह हंसने लग जाते हैं। हालांकि डॉक्टरों ने समय रहते ही गोलियां निकाल दी और उनकी जान बचा दी। तो अब हम बात करते हैं कि कैसे उनके करारे जवाब से इंदिरा गांधी जो है हैरान हो गई थी। तो इंदिरा गांधी और सैम मानेकशॉ की ये कहानी इतिहास के पन्नों में दर्ज हो गई है। दरअसल 1971 में तत्कालीन प्रधानमंत्री इंदिरा गांधी पाकिस्तान पर हमला करना चाहती थी, लेकिन जनरल सैम ने पाकिस्तानियों के साथ युद्ध में जाने से साफ इनकार कर दिया। सैम ने इंदिरा गांधी से कहा कि इस बार हमारी सेना युद्ध के लिए तैयार नहीं है, सेना को प्रशिक्षण के लिए कुछ समय चाहिए। यह सुनकर इंदिरा गांधी सतपथ रह गई। उन्होंने सेना के प्रशिक्षण के लिए कुछ समय दिया और 1971 में सैम के नेतृत्व में भारतीय सेना ने पाकिस्तानी सेना का मुकाबला किया। जब पाकिस्तान से 1971 का वॉर हुआ था, उस दौरान सैम की इतनी टूटी बोली थी कि कोई भी उनसे बात नहीं करता था। सैम मानेकशॉ वो नाम थे जिन्होंने पाकिस्तान के 2 टुकड़े किए थे। उन्हें साल 1971 वॉर में मिली जीत का सबसे बड़ा हीरो माना जाता है। एक विदेशी अखबार को दिए इंटरव्यू में आदिसर कावाजी ने पाकिस्तान के 2 टुकड़े वाला किस्सा बताया था। इस जंग में पाकिस्तानियों के 93,000 सैनिकों ने आत्मसमर्पण भी किया। सैम बहादुर को अपने सैन्य करियर के दौरान कई सम्मान प्राप्त हुए। 59 साल की उम्र में उन्हें फील्ड मार्शल की उपाधि से नवाजा गया। यह सम्मान पाने वाले वह भारत के पहले जनरल थे। 1972 में उन्हें पद्म भूषण से सम्मानित किया गया था। एक साल बाद 1973 में वे आर्मी चीफ के पद से रिटायर हुए। सेवानिवृत्ति के बाद वे वेलिंगटन चले गए। 2008 में वेलिंगटन में उनका निधन हो गया। तो ये थी हमारे भारत के पहले फील्ड मार्शल सैम बहादुर की कहानी। तो होप करता हूँ आपको वीडियो अच्छी लगी होगी, तो वीडियो को लाइक कर दीजिए। तो हम मिलते हैं आपको ऐसी किसी बेहतरीन वीडियो के साथ। तब तक के लिए बाय।